श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सफ़ेद आकड़े की जड़ का जो संतान प्राप्ति का उपाय था, उसका एक वीडियो है जिसमें पंडित जी ने उस उपाय को अच्छे से समझाया है और मैंने भी उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि ये उपाय कैसे करना है। फिर भी कई बहनों को परेशानी आ रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे जड़ लानी है, कहाँ से लानी है। तो उसके लिए मैंने एक ये अलग से वीडियो बनाया है। इसमें आपकी जो भी समस्या है, इस उपाय को लेकर जो भी सवाल है, उन सब का जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो जो भी सवाल थे, जो भी कमेंट आए थे मेरे पास, उनकी सबकी मैंने एक लिस्ट बना ली है। तो सबसे पहला सवाल यही है सबका ज़्यादातर कि वो सफ़ेद आंकड़ा मिल ही नहीं रहा है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ही नहीं मिल रही है, कहाँ से लाए। तो सबसे पहले अपने आसपास देखें, जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ ज़रूर देखें, वहाँ आपको ये पौधा ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप किसी नर्सरी से भी ये पौधा ला सकते हैं, चाहे तो किसी से मंगवा सकते हैं। फिर उसमें से ये जड़ आप ले सकते हैं। फिर उस पौधे का क्या करेंगे, तो आप उसे अपने घर में लगा लीजिए और जब उसमें जो सफ़ेद मदार भी जिसे बोलते हैं, आंकड़े के जब फूल आएंगे तो उसे आप शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं। और चाहे तो आप उस पौधे को अपने आसपास शिव मंदिर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो तकलीफ़ आपको हुई उसे ढूंढने में फिर वो किसी को नहीं होगी। और अगर आसपास कोई नर्सरी भी नहीं है और बहुत ढूंढने के बाद भी आपको ये सफ़ेद आंकड़ा की जड़ नहीं मिल रही है, तो फिर आप किसी दुकान से भी इसे ले सकते हैं। दुकान में नॉर्मली ये नहीं मिलती है, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे ये आसानी से मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। या फिर आपके कोई मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके आसपास कहीं ये जड़ मिल जाती है तो आप उनसे भी कहकर ये मंगवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ने तो वीडियो में खुद लेकर आने को कहा है, तो पहले प्रयास आप ही करेंगे। बहुत प्रयासों के बाद भी अगर नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, आप किसी से मंगवा भी सकते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका फल आपको नहीं मिलेगा, फल आपको मिलेगा। बस आप पूरे विश्वास के साथ शिव जी पर विश्वास रखकर इस उपाय को कीजिए, आप फल आपको ज़रूर से मिलेगा। अब जो दूसरा सवाल है वो यही है कि किस दिन लाना है हमें ये जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, हमें किस दिन लानी है। 7वें दिन ही लेकर आनी है या उससे पहले भी ला कर रख सकते हैं। तो आपके आसपास ही अगर मिल रही है तो आप 7वें दिन ही उसी दिन ही आप उसे ले आइए और सीधे मंदिर ले जाकर आप ये उपाय कर दीजिए। क्योंकि अगर फिर आपके आसपास नहीं है, आप इसे मंगवा रहे हैं या फिर कहीं दूर मिल रही है, तो आपको पहले से ही ला कर रखनी पड़ेगी। तो ये भी आप पहले से भी ला कर रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे लाकर अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा हाथ नहीं लगते हों, जो पवित्र जगह हो, वहाँ लाकर आप इसे रख दीजिए। अब सुबह लानी है, शाम को लानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुबह भी ला सकते हैं, शाम को भी ला सकते हैं। हाँ, बस शाम के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है तब आपको नहीं लानी है, क्योंकि हम तब किसी भी पौधे को हाथ नहीं लगाते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, और नहीं तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि कपड़े में लपेट कर मूली से बांधकर पहले से तैयार करके भी आप इसे रख सकते हैं। अब तीसरा सवाल कि कैसे लानी है, मतलब अकेले ला सकते हैं या फिर पति के साथ ही जाकर लाना है। तो पति अगर साथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश तो आप इसे अकेले भी ला सकते हैं। ऐसा इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप खुद भी नहीं जा सकते लेने, तो आप किसी से मंगवा भी सकते हैं। अब जड़ को लेने से पहले क्या करना है, मतलब जो सफ़ेद आंकड़ा है उसकी पूजा करनी है या फिर सिर्फ प्रार्थना करनी है, तो आपको विशेष कुछ नहीं, सिर्फ आपको पौधे के सामने हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करनी है कि मैं जिस काम के लिए ये जड़ ले रही हूँ वो भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो। फिर आपको वो जड़ ले लेनी है। अब कई महिलाएं कहेंगी कि हमने तो मंगवाई है, हमने खुद से नहीं ली है। तो जिसने भी मंगवाई है तो आप उस जड़ से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने जिस कामना के लिए भी आपको मंगवाया है वो भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो। ठीक है, तो अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमें सफ़ेद आंकड़ा ही लेना है या जो दूसरा होता है बैंगनी कलर का, वो भी चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ इस उपाय में सिर्फ आपको सफ़ेद आंकड़ा ही चाहिए,
क्योंकि जो सफ़ेद आंकड़ा होता है वो खुद गणेश जी का एक रूप है और शिव जी को ये अति प्रिय है। तो आपको इस उपाय में सिर्फ सफ़ेद आंकड़ा ही लेना है। अब जड़ लाने के बाद क्या करना है, तो कैसे तैयार करना है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि उस जड़ को आप कैसे तैयार करेंगे। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि इसे धारण करने से पहले आपको कोई भी विशेष विधि नहीं करनी है इसे सिद्ध करने के लिए, या कोई पूजा पाठ नहीं करना है, क्योंकि पहली बात तो ये शिव पुराण में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और जो पंडित जी हैं, जो प्रदीप जी मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो में, किसी भी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं कही कि आपको इसे धारण करने से पहले सिद्ध करना पड़ेगा या इसकी पूजा करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे हैं उसमें बहुत लंबी चौड़ी विधि बताई गई है कि इसे आपको पहले सिद्ध करना होगा और आपको फिर हर पीरियड आने पर इसे खोलना होगा और उतारना पड़ेगा। और कहीं भी आप अगर ऐसी जगह जाते हैं जो अशुद्ध होती है वहाँ पर भी आपको इसे खोल कर जाना पड़ेगा और पहनने से पहले फिर से आपको वो विधि कर कर इसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार धारण करने के बाद आपको इसको नहीं खोलना है कम से कम 3 महीने तक। आपको इधर उधर की वीडियो पर विश्वास नहीं करना है जो खुद पंडित जी ने बताई है। जितना बताया आपको सिर्फ उतना ही करना है, उससे ही आपको फल मिल जाएगा। अब जब आपको जड़ मिल जाएगी तो आप जो आपकी पीरियड्स हैं या आपकी जो माहवारी है उसके जो 7वें दिन है, उस दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है। आप चाहे तो सुबह जा सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी जा सकते हैं। और अब पति होना चाहिए या नहीं साथ में, तो अगर आपके पति आपके साथ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अकेले चले जाइए और प्रार्थना कीजिए शिव जी से संतान के लिए। वहाँ आप मंदिर में जाकर आराम से बैठ जाइए और शिव जी पर कम से कम 1 लोटा जल तो आप अवश्य चढ़ाइए। और बाकी अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, फिर आप ये उपाय कीजिएगा। अब ये उपाय करना कैसे है, तो आप जो जड़ है जो आपने पहले से तैयार करके रखी थी उसे आप शिव जी का नाम लेकर और तुमरुक्का जी का नाम लेकर आप शिवलिंग पे 21 बार इसे घुमाएंगे। जिस दिशा में हम घड़ी घुमाते हैं उस दिशा में आपको इसे 21 बार घुमाना है। और तुमरुक्का जी का नाम है जो एक बार ही लेना है, आपको 21 बार नाम नहीं लेना है। जड़ को घुमाने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। अब कई कमेंट आए थे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, तो प्रार्थना में आप पहले अपना नाम लेंगे, फिर अपनी गोत्र बोलेंगे और अपने पति का नाम लेकर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। और जो भी आपके मन में जो भी कोई बात है या कोई परेशानी है वो आप सब शिव जी से कहेंगे कि मेरी हर परेशानी को आप दूर करें और संतान प्राप्ति में जो भी बाधा आ रही है उसे आप दूर करें और मुझे जल्द से जल्द एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो। और फिर आप उसे वहीं मंदिर में ही अपने कमर पे धारण कर लें और उसे बांध दें। और किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मंदिर में ही ज़रूरी है या फिर हम घर लाकर भी बांध सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको ये उपाय मंदिर में ही करना है। मंदिर में ही शिव जी के सामने ही आपको अपनी कमर पर बांधना है। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो था कि कब तक इसे रखना है, तो देखिए अगर आपके 3 महीने में भी आपका गर्भ नहीं ठहरता है, जो कि शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से ऐसा नहीं होगा, आपका गर्भ ज़रूर ठहर जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं ठहरता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रखेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आपको इसे खोल देना है और किसी भी बहते जल में इसे आप बहा देंगे। नहीं बहा सकते, आसपास कोई नदी तालाब नहीं है, तो इसे उतार कर रख दीजिए। आप जब कभी कहीं जाएं जहाँ पर आपको नदी या बहता पानी मिले तो वहाँ आप इसे विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप किसी और को भी कह सकते हैं इसे विसर्जित करने की। और अगर आपका गर्भ ठहर जाता है तो क्या करें, तो आपको सबसे पहले शिव जी को धन्यवाद करना है और इसे खोलना नहीं है, क्योंकि अब ये आपके गर्भ की रक्षा करेगा। तो आपको इसे खोलना नहीं है, पूरे 9 महीने तक आप इसे बांध कर रखेंगे। और अब ये सवाल कि बांध कर रखेंगे तो जैसे जैसे कमर बढ़ेगी, पेट बढ़ेगा तो धागा छोटा पड़ता जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसे खोल लेंगे और इसमें धागा जोड़ लेंगे और फिर इसे आप वापस अपनी कमर पर धारण कर लीजिए।
फिर जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप इसे खोल दें और वैसे ही आप इसे बहते पानी में विसर्जित कर दें। अब कई बहनों की ये दुविधा है कि जब हम इसे धारण करेंगे तो जब बीच में पीरियड्स आएंगे, जो 3 महीने में हम इसे धारण करेंगे और जो बीच में हमारे पीरियड्स आ जाएंगे, तो तब हमें क्या करना है? इसे खोल कर रख देना है, फिर से धारण करना है या फिर पहने रखना है? तो नहीं, बिल्कुल भी आपको इसे नहीं खोलना है 3 महीने तक। अब कई लोगों का मानना होता है कि पीरियड्स में अशुद्ध हो जाता है और ये तो भगवान की चीज़ है, और ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अशुद्ध नहीं होता है क्योंकि जिस कारण के लिए आपने इसे पहना है वो संतान की प्राप्ति के लिए, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। तो पीरियड्स भी इसमें इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर वो आ जाते हैं तो आपको इसे नहीं खोलना है, आपको इसे पहने रखना है। जैसे हम कई भगवान के लॉकेट वगैरह भी पहनते हैं, अंगूठी पे पहनते हैं, मूली भी पहनते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर महीने जब पीरियड्स हमारे आते हैं तो हम इसे खोलते हैं, फिर शुद्ध करते हैं और फिर वापस पहनते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं खोलना है। और दूसरी बात कि कोई भी चीज़ को हमें टाइम देना पड़ता है, और जैसे कोई भी चीज़ हमें करनी होती है नहीं, तो हमें कम से कम उसे 3 महीने का टाइम देना ही होता है। अगर आप हर महीने इसे खोलते रहेंगे फिर पहनेंगे तो ये असर नहीं करेगा, मतलब असर कैसे करेगा? तो इसे आपको लगातार 3 महीने धारण करके रखना है, इसे बीच में नहीं खोलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने ही रखना है, 3 महीने ही आपको इंतज़ार करना है। अगर आपके नहीं होता है तब आप इसे खोल दीजिए, और आप चाहें तो फिर अगले महीने फिर से 7वें दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ये सवाल और था कि अगर गलती से खुल जाए, मतलब पहनने के बाद अगर गलती से रात को सोते टाइम या नहाते टाइम ये गलती से खुल जाए, तो इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं, आप इसे हाथों हाथ बांध लीजिए। पर हाँ, हाथों हाथ बांध ले, ऐसा नहीं कि आप इसे 1-2 दिन के लिए रख दें कि फिर बांध लेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको हाथों हाथ इसे बांध लेना है। ये सवाल भी था कि पति साथ में नहीं रहते हैं तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, जो ये संतान प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है उसमें पति का तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ ये उपाय करने से ही नहीं, आपको उसके लिए संतान के लिए ट्राई भी करना है। तो उसके लिए पति का होना ज़रूरी है। तो आप तभी ये उपाय करें जब आपके पति आपके साथ रह रहे हों। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि क्या मैं हाथ पर बांध सकती हूँ? तो आप इसे हाथ पर नहीं बांध सकते, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि ये लोगों की नज़रों में आएगा, फिर वो आपसे पूछेंगे, तो ये नहीं करना है। इस पर किसी की नज़र नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए इसे आपको कमर पर ही बांधना है। यही बात सबको ध्यान रखनी है, जो भी इस उपाय को करे, आपको सबको नहीं बताना है। हाँ, एक बार आप प्रेग्नेंट हो जाए, आपकी संतान हो जाए, फिर आप बता सकते हैं कि आपने ये उपाय किया था और कैसे किया था, ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिले। अब ये भी कमेंट था कि पहले से संतान है, क्या दूसरी संतान के लिए कर सकते हैं? तो अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई दूसरी संतान होने में आपकी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप भी ये उपाय ज़रूर से कर सकते हैं। अगर घर पर शिवलिंग है तो क्या हम ये उपाय घर पर ही कर सकते हैं? तो ये उपाय आपको करना तो मंदिर में ही है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है और आप मंदिर जा ही नहीं सकते, तो आप ज़रूर से ये घर पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। जो शिव शंकर है वो बहुत ही भोले हैं, वो सिर्फ और बहुत ही दयालु हैं। वो सिर्फ आपकी मन की भावना देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, तो आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी, आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर से होगी। और यही कहूँगी कि कोई भी उपाय आप करें वो सरल ही रखें, उसे ज़्यादा कठिन ना बनाएं, और ज़्यादा चिंता भी नहीं करें कि ये नहीं किया तो ये मुझे फल नहीं मिलेगा या ये मुझसे भूल हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हाथ जोड़कर अपनी भूल की क्षमा मांग सकते हैं, बाबा सब अच्छा ही करेंगे। और अब एक आखिरी सवाल कि क्या सिर्फ इस उपाय को करना पर्याप्त होगा या फिर हमें और भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे? तो मेरे ख्याल से ये उपाय अपने आप में परिपूर्ण है। इस उपाय से ही बाबा आपकी सुन लेंगे और आपकी झोली भर देंगे। लेकिन आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको एक पशुपतिनाथ के व्रत ज़रूर करने चाहिए, जो सिर्फ 5 सोमवार आपको करने हैं। इससे 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
और पशुपतिनाथ व्रत की जो विधि है वो भी बहुत सरल है, वो भी मैंने कई जगह देखा है। बहुत कठिन बताई गई है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। तो उसकी भी विधि बहुत ही सरल है, जो गुरुजी ने खुद ने बताई है वही आपको बस करना है। उसका भी आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। और आखिर में मैं उन बहनों से ये कहना चाहूँगी जिनके संतान अभी तक नहीं हो पा रही है या ये उपाय करने के बाद भी नहीं होती है, तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी शिव जी करते हैं वो अच्छे के लिए करता है। हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हो या किसी कारण से हमें अब तक संतान नहीं दिए, तो उन्हें बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है और शिव जी को याद करते रहना है। वो एक दिन ज़रूर सुनेंगे और आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। और जो भी मैंने इस उपाय के बारे में बताया है वो मैंने अच्छे तरह से पता कर जिन बहनों को पहले मतलब इस उपाय को करने से गर्भ धारण हुआ है उनसे पता कर ही मैंने आपको ये सब बताया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, निश्चिंत हो जाइए इस उपाय को लेकर। बस जैसा बताया गया है आप पूरे विश्वास के साथ इसे कीजिए, आपको ज़रूर से परिणाम मिलेगा। और मैंने पूरी कोशिश की आपके हर एक सवाल का जवाब देने की, और फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।